अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए चिकन का कोरमा बना रहे हैं, दावतों का स्टाइल का, और इतना आसानी से और थोड़े से मसालों से रेडी हो जाता है। मैं पहले भी आपके साथ चिकन और मटन का कोरमा बना चुकी हूँ। आप उसकी रेसिपी अभी जाके चेक कर लें अगर आपने गोट का बनाना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 या 5 छोटे छोटे साइज के प्याज लिए हैं। और प्याज का यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आपने बिल्कुल बारीक बारीक उनको स्लाइस कर लें, लेकिन अगर आपने झटपट वाला बनाना है तो वो मैं चिकन का बना चुकी हूँ, उसे चेक करें। और इनकी जगह आप फ्राइड किए हुए जो प्याज हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जायका फ्रेश वाले फ्राई करने से आता है ना, वो बाजार वालों से नहीं आता। तो कोशिश करें कि घर में आप इन्हें फ्राई करके फिर डालें। तो इन्हें मैं बारीक बारीक स्लाइस कर लूँगी सबको। और सबसे लंबा प्रोसीजर इसका यही है फ्राई करने का, अदरवाइज ये रेसिपी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो इसी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यही वाली प्याज यूज करेंगे और 1/2 कप ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज को फ्राई करने के लिए। अब इसे गर्म होने देंगे, फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो अब जो हमारी प्याज है वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको सबसे पहले हमने फ्राई करना है, ब्राउन करना है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने ऐसा रखना है कि मतलब वो लाइट ब्राउन हो, ताकि उसमें एक जो जलने की वो हो जाती है ना, उस तरफ ना जाए। तो बस इसीलिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखें, उसको बाद में निकाल लें। जब आपके प्याज फ्राई हो जाए तो उसके बाद उन्हें निकाल लें ऑयल को। तो बस आपने इनको हिलाते जाएं और मीडियम हाई पे करें शुरू में, और ताकि ये जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो। तो जब तक हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने होल एक चिकन लेके उसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। ये तकरीबन 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप योगर्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो, इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर। चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 टेबलस्पून जा रहा है इसमें कश्मीरी मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब आप इसे मिक्स कर लें सारे मीट को, चिकन को, मसालों को। और जब तक हमारी प्याज रेडी हो रही है, फ्राई हो रही है, तो उस वक्त तक ये मैरिनेट होता रहेगा, तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो प्याज को मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हिलाते रहें, वरना ये एकदम से साइड से ब्राउन हो जाएंगे। और इसमें तो हम इसको कोशिश करेंगे एक ही पॉट में बनाने का, इसीलिए मैंने प्याज इसी में डाल दिए हैं। इसी में एक ही कढ़ाई में आप पूरा कोरमा तैयार कर सकते हैं और इतना ज़बरदस्त बनेगा, आसानी से बन जाता है। तो बस पेशेंस का काम यहीं पे है। ये जो प्याज है इसी को आपको फ्राई होने का टाइम चाहिए, बस उसके बाद सब कुछ रेडी है, आपने इसमें डालना है और इसे पकाना। तो आप देखेंगे प्याज के ये जो कॉर्नर्स हैं, जब ये रेड होने लग जाएं, गोल्डन होने लग जाएं, तो आपने इसको कंटिन्यूसली हिलाना है, ताकि ये पूरी हर जगह से अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। वरना तो क्या होगा कि साइडें जल जाएंगी और आपका जो प्याज है अंदर वाला कच्चा रह जाएगा। लेकिन मैं इसमें ही क्योंकि मीट डालने वाली हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाएंगी। एक और बात आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे अगर आपको इस टाइम पे ऑयल ज़्यादा लग रहा है, तो ऑयल आप थोड़ा सा बाहर निकाल दें जब आपके प्याज डन हो जाए। मैं भी यही करने वाली हूँ, थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। मेरे प्याज हो गए रेडी, देखें माशाल्लाह। तो मैंने तो निकाल नहीं रही हूँ, इसी में सब कुछ शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 5 छोटी इलायची हरी है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी कोरमे में आती है, इनको मिस ना करें। ये इस वक्त आपने इसमें डाल देनी है। और मेरे पास 4-5 ही मेरे पास क्लोव हैं, जो इसको लौंग कहते हैं, ये भी इसमें जाएंगे। ये लाजमी इसमें डालें, कोरमे में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने पूरा अपना मिक्सचर बनाया हुआ था मीट का, योगर्ट का, मसालों का, वो पूरा इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा भून जाएगा तो फिर इसे हम कवर करेंगे। तो 2-3 मिनट इसे आप भून लें अच्छी तरह। तो आप देखेंगे कोरमे की शक्ल ऑलरेडी खूबसूरत सी आने लग गई है। अभी ये भुन रहा है, फिर इसे कवर करके हम इसमें इसको जितना आपने शोरबा बनाना है उतना पानी डालें थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये हम दावतों वाला बना रहे हैं। तो थोड़ा सा जो थिक सा होता है, वाटरी ना हो बहुत ज़्यादा ना, पानी वाला ना हो, लेकिन ये आपकी अपनी ऑप्शन है।
तो इसे ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। 2 मिनट और इसको भूनेंगे, फिर इसे कवर करेंगे ताकि ये कोरमे का मसाला और जो चिकन है हमारी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो। देखेंगे कोरमा कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक बात और आपको याद कराऊं कि अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं, वैसे काफ़ी लोग करते भी हैं, इंस्टा स्टोरी पे मैं उसको रीटैग करती हूँ, तो आप मुझे उसमें टैग किया करें मामा ज़ैद पे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको उस पर रीपोस्ट करूँगी। इस तरह छोटे चैनल्स या जो न्यू जो कुकिंग चैनल हैं तो उनको मैं प्रमोट भी कर दूँगी और आपकी भी हेल्प होगी और मुझे पता भी चलेगा कि किस किस ने ये रेसिपी बनाई है। तो आप इसको ज़रूर जाके ट्राई करें और इसकी पिक्चर्स इंस्टा स्टोरी पे मुझे टैग करें। तो आप देखेंगे चिकन कितना खूबसूरत सा हमारा भुन गया है और अब आपने इसमें शामिल करना है। देखें पूरा ब्राउन हो गया, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है चिकन हमारा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी उतना ही डालना है जिसमें आपकी चिकन गल जाए और बहुत ज़्यादा मैं इसको पतला नहीं बनाने वाली, जैसे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा शोरबा इसका नहीं बनाने वाली, क्योंकि जो दावतों में होता है, शादियों में होता है, वो थिक सा होता है। तो मैंने तकरीबन 3/4 कप इसमें पानी डाला। आप अपने हिसाब से पानी इसमें कम और ज़्यादा करें। अब मैं इसे लो मीडियम पे करके स्टीम पे छोड़ दूँगी ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो। तो 3/4 कप वो बहुत ही कम लग रहा था, तो उतना ही मैंने पानी और इसमें शामिल किया है। और अब इसे हम कवर करेंगे और 10 मिनट 8 मिनट जितने में भी आपकी चिकन जो टेंडर हो जाए, गल जाए बहुत अच्छी तरह से, तो इसको कवर करते हैं। अब हम तो चिकन देखें माशाल्लाह हमारी बन रही है। अभी और इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि चिकन का बहुत अच्छे सा गल जाए अंदर से ना, और इसके सारे फ्लेवर्स जो इसके शोरबे में आ जाएं। तो अभी कंटिन्यूसली इसको ढक के बनाएंगे, फिर वापस आते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन हो रहा था सिमर और इसमें देखें कितना खूबसूरत सा और मसालेदार और ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो साबुत जो बादाम होते हैं उनको भिगो के वो इसमें डाल दें, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे बादाम का पाउडर है, फ्लावर है जो कि बादाम को पिसा हुआ एक तरह से 1 टेबलस्पून वो डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है अगर आपने डालना है, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और एक ये थिक भी हो जाएगा। सो ये बड़ा बादामी सा नटी सी ये बनेगी। और बस अब मैं कर रही हूँ इसे ऑफ कोरमे को, और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो आप देखें कि माशाल्लाह खूबसूरत सा कोरमा हमारा तैयार हो गया और अब आप करें इसे डिश आउट। तो आप देखें कि ये कोरमा इतना आसान सा और इतनी जल्दी रेडी हो जाता है ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर प्याज फ्राई की हुई आपने डाल दी, फिर तो बस टाइम आपको सिर्फ प्याज फ्राई करने में लगा। लेकिन जो फ्रेश फ्राई किए हुए प्याज़ों से खुशबू आती है ना, वो जो पैकेट वाले हम यूज़ करते हैं उनसे नहीं आती। यही हिसाब मसालों का होता है। अगर आप पैकेट वाला मसाला यूज़ करते हैं तो उसका वो फ्लेवर नहीं आता जो कि आप घर के मसालों से बनाते हैं इस तरह स्क्रैच से। सो आप देखें, इसके साथ नान लें, राइस लें, जो भी आपका फेवरेट हो, नान, राइस, जो भी आपको चाहिए। चलें देखें कितना मज़ेदार सा हमारा कोरमा तैयार हो गया है। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और इसको आप करें नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व। और मैं इसको करूँगी टेस्ट। बिस्मिल्लाह। देखें आप कैसा थिक सा मसाला है इसका, कोई प्याज कोई कुछ भी इसमें ऐसे नहीं नज़र आ रहे। तो जब आप प्याज इस तरह फ्राई करके डालेंगे ना, तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा इंशाल्लाह, और वो बिल्कुल घुल मिल भी जाएंगे इसके साथ। और अब आ गया है बिस्मिल्लाह। यकीन करें इतना मज़ेदार बना है और बिल्कुल बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। आप जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।